नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्थ चटर्जी के बाद उनका खासम खास अनुव्रत मंडल, जो कि वीरभूम का जिला अध्यक्ष था, जिसको अभी पिछले दिनों गो तस्करी में लिप्त पाया गया, बीएसएफ ने कार्रवाई की तो सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ कि क्योंकि गो तस्कर जो बीएसएफ ने पकड़े थे, उन्होंने ये बताया कि साहब, हम जो ये गो तस्करी करते हैं, गायों को भारत के अलग अलग हिस्सों से ले जाकर पश्चिम बंगाल ले जाया जाता है और फिर उनको सीमा के पार बांग्लादेश में ऊंची कीमत में बेच दिया जाता है। और इस पूरे तस्करी के खेल में जो करोड़ों रुपया आता है, उसका कटमनी अनुव्रत मंडल को जाता है और अनुव्रत मंडल आगे पुलिस को मैनेज करता है। पुलिस कहीं भी नाका लगाकर अगर चेक कर रही है तो उनका हिस्सा उनको दे दिया जाता है और उनके ऊपर हाथ है अनुव्रत मंडल का। लेकिन इस मामले में क्योंकि कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए अनुव्रत मंडल से पूछताछ हुई, फिर उसके बाद पूछताछ के बाद छूट गए। लेकिन अब इसमें एक और घोटाला खुलकर सामने आया है पश्चिम बंगाल का, वो है लॉटरी घोटाला। और इस लॉटरी घोटाले में आश्चर्यजनक तरीके से जो चीज सामने आई है, उसमें एक बात बिल्कुल तय है कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार, इसको अगर एक शब्दों में कहा जाए तो यह घोटालों की सरकार है, यह दंगों की सरकार है, यह षड्यंत्रकारियों की सरकार हो रही है। क्योंकि यहां केवल 2 नंबर के धंधे करने वाले, उनको खुली छुट्टी है, कुछ भी करो, लेकिन बस हमारे नेताओं को कटमनी दे दो। अब यह कटमनी शब्द जब सुना था तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आज लॉटरी के संचालकों को जब जांच पूछताछ की ईडी ने, तो पता चलता है कि वाकई में जो पश्चिम बंगाल में लॉटरी चलाने वाले लोग हैं, वो अपने अपने एरिया के नेताओं को कटमनी देते हैं, यानी वो कमीशन देते हैं, सुविधा शुल्क बोलिए उसको, कि अगर आपको पश्चिम बंगाल में व्यापार करना है तो आपको ये कटमनी नेताओं को देना पड़ेगा। आप अगर बिल्डर हैं, अपनी बिल्डिंग बनाते हैं और बेचते हैं, तो वहां जो लोकल नेता हैं वो उनसे कटमनी लेते हैं। आप जब तक बिल्डिंग बनाकर बेचने का धंधा नहीं कर सकते, जब तक टीएमसी के नेताओं को वो कमीशन नहीं देते। और ये पश्चिम बंगाल में आम हो गया है। लेकिन अब इसमें ईडी ने कार्रवाई की और अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से ईडी के सूत्रों ने बताया कि अभी इसके तार और गहरे जुड़े हैं और संभावना यह जताई जा रही है कि इस घोटाले में, ये जो लॉटरी का घोटाला है, इसमें कई और नेता इसमें फंसेंगे और तार तो ममता बनर्जी तक जाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस लॉटरी घोटाले में एक आश्चर्यजनक चीज सामने आई कि ये जो अनुव्रत मंडल है और इनकी जो बेटी है सुकन्या मंडल, इनके नाम पर ये लॉटरी चलाने वालों ने हर महीने बम्पर इनाम के नाम पर इनको लाखों रुपया दिया है। ईडी ने जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा, साहब ये तो लॉटरी लगी थी, लॉटरी का पैसा है। अनुव्रत मंडल कहते हैं ये लॉटरी का पैसा है। किसी के गले उतर सकता है क्या कि एक ही परिवार में बाप बेटी की हर महीने लाखों रुपए की लॉटरी लग रही है? ये हो सकता है क्या? पश्चिम बंगाल में बहुत लॉटरी खरीदते हैं, साउथ के भी कुछ प्रदेशों में लॉटरी का सिस्टम है। हर आम आदमी उसमें टिकट लेता है ये सोचकर कि मेरी लॉटरी लगेगी। सुबह आते ही अखबार पलटता है, नंबर देखे जाते हैं, लेकिन किसी की 100, किसी की 50 और किसी की तो 0। कोई तो बर्बाद हो गए इसमें कि लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं और लालच में कि आज मेरी लॉटरी लगेगी, वो बर्बाद हो चुके हैं, कर्जदार हो चुके हैं, कईयों के घर बिक चुके हैं। लेकिन इन नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई कंगाल हो, किसी का मकान बिके, कोई कर्जदार हो जाए। इनको अपनी जेब भरने से मतलब है। और ये जो घोटाला खुला है कि ये लॉटरीबाज अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार देखिए कि नेताओं को लॉटरी का टिकट खरीदने के नाम पर उन्हीं का नंबर लगता है और उनको लाखों रुपए कमीशन पहुंच रहा है। ईडी ने अनुव्रत मंडल को पकड़ा, इनसे पूछा, बताइए आपके खाते में इतना पैसा है, आपकी इतनी जमीन है, आपके नाम इतना फ्लैट है, फिर इतने गाड़ियां हैं, ये कहां से आया? एक टीएमसी का मात्र जिला अध्यक्ष, उसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वो जवाब नहीं दे पाया। और इसलिए ठीक है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब बात यह है कि ईडी के सूत्र और पश्चिम बंगाल की जनता, दोनों पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं कि एक जिला अध्यक्ष जो ममता दीदी का बिल्कुल खासम खास है, उसको राइट हैंड कहा जाता था, इसकी अकेले की औकात नहीं है
कि ये गो तस्करी करा दे, पुलिस को मैनेज कर ले, पुलिस के अधिकारियों को जिसको फोन कर दे, एक जिला अध्यक्ष है, ये मेरा ट्रक है, छोड़ दो। वो पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि अनुव्रत मंडल का फोन आया है, उस ट्रक को रोककर जांच करे या रोक दे। नहीं साहब, अनुव्रत मंडल का आदमी है। तो किसी पुलिस अधिकारी की अगर हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो अनुव्रत मंडल की बात को टाल सके, इसका मतलब लोग कहते हैं कि सीधी बात है कि ममता बनर्जी का इनके ऊपर हाथ था, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में अनुव्रत मंडल के ऊपर हाथ डाल दे। लोग दहशत में थे, पुलिस तक दहशत में थी, और इसलिए केंद्र की एजेंसियों को काम करना पड़ा। बीएसएफ ने पहले खुलासा किया गो तस्करी का, उसके बाद सीबीआई एक्टिव हुई, लेकिन यह देखा गया क्योंकि हमारे देश के कानून इतने लचर हैं कि उसके चलते आप बिना सबूत कोई कितना भी कह दे, कोई खास आदमी है तो उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहां की पुलिस जिस राज्य की सरकार है उसी के अंडर में होती है। और इसलिए नतीजा यही हुआ। तो ईडी ने अब जो खुलासा किया है, ईडी के सूत्र बताते हैं कि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे एक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में ममता दीदी सरकार का निकलकर सामने आया कि उसमें कई नेता इन्वॉल्व थे, एमपी, एमएलए, और आम जनता से वो रिश्वत ले रहे थे नौकरी लगाने के नाम पर। और वो घोटाले में आपने देखा पार्थ चटर्जी के घर से, फ्लैट से जो पैसे मिले, उसकी भी जांच में चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। क्योंकि वो जो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से पैसे मिले, उसने कह दिया मैं तो एक छोटी सी एक्ट्रेस हूं, मेरा पैसा नहीं है, ये तो नेताजी का है, मंत्री जी का है। पार्थ चटर्जी कहते हैं मेरा नहीं है, इसमें कईयों का हिस्सा है। तो ईडी ने कहा ठीक है, जिसका हिस्सा है आप बताइए हमें। तो अब सूत्र बता रहे हैं कि एक तो पार्थ चटर्जी ने राज उगला है, किस किस का पैसा वहां है, अर्पिता मुखर्जी ने भी राज उगला है, और शुभेंदु अधिकारी लोगों से बात करके, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी को देकर आए थे कि ये जो भर्ती घोटाला है इसमें भी आम जनता से जो लूट हुई है, पैसे लिए गए हैं रिश्वत के तौर पर, इसमें अकेले पार्थ चटर्जी हिस्सेदार नहीं है, इसमें कई सारे एमपी और एमएलए टीएमसी के इन्वॉल्व हैं, और वो पैसा ऊपर तक ममता बनर्जी तक गया है, ऐसे आरोप ये बीजेपी के लीडरों ने लगाए हैं। और इसीलिए अब ये जरूरी है कि ईडी दोनों मामलों की अब जांच करेगा। और जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वहां जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि निश्चित जानिए कि कोई भी घोटाला पश्चिम बंगाल में वो ऐसा नहीं है कि घोटालेबाज घोटाला कर दे और दीदी को पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये भी लोग कह रहे हैं कि यहां जो भी लोग, चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो कंपनी चलाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी व्यापारी है, वो ऐसा नहीं है कि टीएमसी के नेताओं को कटमनी टोलाबाजी ना दे। और इसके कारण से वो कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी जो ममता दीदी के भतीजे हैं, वो सारा मैनेज वही करते हैं। तो अब सूत्र कह रहे हैं कि अब जो उनसे पूछताछ अभी कोयला घोटाले में हो रही थी, अब लॉटरी और भर्ती घोटाले में भी अब इनसे पूछताछ होगी। और जांच और पूछताछ ये भी होगी कि इनके नाम जो प्रॉपर्टी है, जिसमें विदेशों तक में भी खाते में पैसे पड़े हुए हैं, ये दीदी की प्रॉपर्टी और अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी ये कहां से आई। और अगर इसका सही उत्तर वो नहीं दे पाए, जो कि लगता है कि दे ही नहीं पाएंगे, निश्चित जानिए कि अभिषेक बनर्जी जेल की सलाखों के पीछे आपको कुछ दिनों बाद दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि जो अनुव्रत मंडल है, अब इससे जब ईडी पूछताछ करेगी तो निश्चित जानिए कि चाहे वो गो तस्करी का पैसा हो, चाहे वो लॉटरी घोटाले का पैसा हो, इसके तार, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये पैसा ऊपर तक जाता है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस पैसे में हाथ दीदी तक जाएंगे और इन दोनों को जेल हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बहरहाल देखना यह भी होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडर पिछले दिनों यह कह रहे थे कि ममता बनर्जी सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी, क्या ईडी की इस कार्रवाई से जब इनके कई एमपी और एमएलए जेल की सलाखों के पीछे होंगे तो सरकार कौन चलाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जो दावा कर रहे थे कि दिसंबर तक यह सरकार गिर जाएगी, उनका दावा सच होता दिख रहा है। क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों बाद, ईडी एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी पूरे पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के जितने भी ये टीएमसी के एमपी, एमएलए और मंत्री हैं, जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
और ये बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। दीदी इसके लिए पहले तो डरा रही थी, धमका रही थी एजेंसियों को, लेकिन आज उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। पार्थ चटर्जी का उन्होंने इस्तीफा लिया है। यह भी देखना होगा कि क्या वो अपने खासम खास राइट हैंड अनुव्रत मंडल को उसके जिला अध्यक्ष पद से हटाएगी। यह भी देखने की बात होगी। वंदे मातरम।